मूवी का स्टार्टिंग एक लड़की से होता है जिसका नाम सेहरा होता है। सेहरा जो कि अपने फ्रेंड के घर पार्टी पर जाना चाहती है, लेकिन सेहरा के फादर उसे पार्टी जाने का परमिशन नहीं देता। सेहरा का फादर का नाम होता है डॉन। सेहरा अपनी माँ से कहती है कि आपने तो मुझे कहा था कि मैं पार्टी में चली जाऊंगी, जिस पर वो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, आज नहीं फिर कभी चली जाना। ये सुनकर सेहरा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम में चली जाती है। वहाँ पर हम सेहरा के बड़ी बहन को भी देखते हैं। उसी रात सेहरा अपने फैमिली से चुप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ चली जाती है और जब सेहरा की माँ रूम में आती है वो देखती है कि सेहरा तो अपने रूम में है ही नहीं। वो ये बात सेहरा के फादर को बताती है। ये बात सुनकर डॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है। सेहरा पूरी रात अपने फ्रेंड के साथ गुजारती है और सुबह होते ही वो अपने घर आती है, जहाँ पर सेहरा का फादर उस पर काफी गुस्सा करता है। जब उसे डांटता है तभी वहाँ पर सेहरा फादर भी आती है। सेहरा नाराज होती है और अपने रूम में चली जाती है। सेहरा जब अपने रूम में होती है तो वहाँ पर उसकी माँ और बहन भी आ जाती है। तीनों आपस में बातें करती है। सेहरा उन्हें बताती है कि 3 महीने बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी। मेरा एक बचपन का दोस्त है और मैं उसके पास चली जाऊंगी, उसके साथ रहूंगी और अपनी जिंदगी को काफी एंजॉय करूंगी। और सेहरा का फादर बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुनता है। फिर सेहरा का फादर डॉन बेसमेंट में जाकर सीक्रेट रूम को ओपन करता है और इसके बाद वो इंतजार करता है 3 महीने के बाद, जब सेहरा 3 महीने बाद 18 साल की हो जाएगी। फिर हम 3 मंथ के बाद सीन को देखते हैं, जहाँ पर सेहरा दिखाई जाती है जो कि कॉल पर अपने दोस्त से बातें करती है। सेहरा की बहन पहले ही घर पर नहीं होती और उसकी माँ मार्केट चली जाती है। सेहरा और उसके फादर घर पर अकेले रह जाते हैं। डॉन सेहरा से कहता है कि मैंने बेसमेंट में एक बॉक्स रखना है, उस बॉक्स को रखने में तुम मेरी हेल्प करो। फिर दोनों उस बॉक्स को लेकर बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर जाकर डॉन सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलता है। सेहरा ये सब देखकर हैरान रह जाती है। यहाँ पर ये सीक्रेट रूम भी है। डॉन सेहरा को उस रूम में ले जाता है। डॉन सेहरा को बातों में उलझाने की कोशिश करता है और सेहरा को उस रूम में लॉक करके वहाँ से चला जाता है। सेहरा हेल्प के लिए काफी चिल्लाती है, लेकिन डॉन को उस पर तरस नहीं आता और वहाँ से चला जाता है। सेहरा अपने हेयर पिन से लॉक को ओपन करने की कोशिश करती है, जिससे डोर तो ओपन नहीं हो रही है, लेकिन लाइट्स ग्रीन होने के बाद चली जाती है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन भी बंद हो जाती है। तब सेहरा उस बॉक्स को खोलती है और देखती है कि इसमें क्या है। उस बॉक्स में सेहरा का जरूरी सामान होता है, जो इस जगह पर रहकर सेहरा का काम आने वाला था। सेहरा वेंटिलेशन विंडो के पास जाकर हेल्प मांगने लगती है। डॉन जब ये सब कुछ देखता है कि सेहरा का आवाज तो बाहर तक आ जाती है, तो इसलिए वो वेंटिलेशन को भी बंद कर देता। वो रूम एक साइलेंट रूम था, जिसकी वजह से अब कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। सेहरा की मदर को उसकी काफी फिक्र होती है और जगह जगह पर उसे ढूंढती भी है, लेकिन डॉन बिल्कुल रिलैक्स होता है, जैसे उसे अपनी बेटी की कोई भी परवाह ना हो। अगले दिन सेहरा फिर से रूम का दरवाजा ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वैसा ही होता है। लाइट्स अपने आप ही ऑफ होकर फिर से ऑन हो जाती है। तभी उस रूम में डॉन आ जाता है और सेहरा उसे धक्का देकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सेहरा देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा भी बंद है। तब डॉन सेहरा को वापस अपने रूम में ले आता है और सेहरा पर काफी गुस्सा भी करता है। डॉन उसे कहता है कि अब अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन सेहरा उसकी कोई भी बात नहीं मानती। तो डॉन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो सेहरा के साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद सेहरा का हालत खराब होने लगती है और उसे वॉमिट होती है। फिर एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि पुलिस भी सारा को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। डॉन कहता है कि सारा हमसे कहीं दूर बाहर चली गई है, क्योंकि वो हमसे अलग होकर अपनी जिंदगी स्टार्ट करनी चाहती थी। सारा की मदर कहती है कि सिर्फ बस ऐसा कहती थी, लेकिन ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं था। पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें सारा के लिए वेट करना चाहिए, क्या पता वो हमसे राब्ता कर ले। दूसरी तरफ सारा अपने फादर यानी डॉन की इस हरकत पर काफी दुखी होती है और काफी अपसेट होती है। फिर
एक दिन उसका दोस्त सारा का पता करने के उसके घर पर आता है, जहाँ पर डॉन उसे बताता है अब सारा अपने किसी बचपन के फ्रेंड के साथ भाग गई है। इसके बाद 21 दिन गुजर जाते हैं। सारा पूरे 18 साल की हो चुकी है और आज उसकी बर्थडे भी थी। तब डॉन सारा के पास आता है और उनके लिए केक और कैंडल्स लेकर आता है। डॉन सारा को कैंडल बुझाने के लिए कहता है और डॉन जैसा जैसा कहते हैं सारा वैसे ही करती है। वो उनकी हर बात मानती जा रही थी, क्योंकि डॉन ने उसे कहा था कि मेरी बात मानने पर मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से आजाद कर दूंगा। डॉन सारा को एक कॉस्ट्यूम पहनने को कहता है। फिर डॉन सारा को कहता है कि तुम मुझे अपनी कोई भी विश बता दो, मैं उसे पूरा करूंगा। जिस पर सारा कहती है मेरी विश ये है कि मैं यहाँ से आजादी चाहती हूँ, मैं इस जगह से निकलना चाहती हूँ। जिस पर डॉन कहता है कि इस बात के लिए तो अभी काफी टाइम है। तब सारा कहती है कि मुझे एक घड़ी और टीवी चाहिए। यहाँ पर डॉन एक बार फिर से सारा के साथ जबरदस्ती करता है। अगले दिन डॉन सारा को टीवी और घड़ी भी लाता है। फिर सारा फूड की मदद से अपना एक हथियार बनाती है और वो डॉन को उसके करीब आने को कहती है, लेकिन डॉन सारा के इरादे समझ जाता है, वो क्या चाहती है, जिसकी वजह से वो सारा को बहुत ज्यादा पीटता है और उसी वजह से उसका हाथ भी टूट जाता है। फिर ऐसे करते करते 1 साल गुजर जाता है। हम देखते हैं कि सारा जो कि प्रेग्नेंट होती है, तभी सारा को पेन होने लगती है, तभी बेबी गर्ल पैदा होती है। सारा की बेटी को देख डॉन खुश नहीं होता। इसके बाद 4 साल गुजर जाते हैं और सारा की मदर उसे काफी मिस करती है और सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है। डॉन अपनी वाइफ को बताता है कि मेरी प्रमोशन हो गई है, जिस पर सारा की मदर कहती है कि हमें एक इन्वेस्टिगेटर हायर करना चाहिए जो कि सारा को ढूंढे। इस बात पर डॉन साफ इनकार कर देता है और उठकर वहां से चला जाता है। डॉन जो टीवी सारा और उसकी बेटी के लिए लाया था, उसे देखकर दोनों माँ बेटी काफी खुश होती है, क्योंकि उनकी बोरियत दूर करने के लिए टीवी से अच्छी और क्या चीज हो सकती है। कुछ दिन बाद सारा को एक बेबी बॉय होता है। एक दिन सारा की बेटी काफी बीमार होती है, जिस पर डॉन उसे मेडिसिन लाकर देता है। उस दिन भी डॉन और सारा के बीच लड़ाई होती है। सारा का दोस्त फिर से उसके घर पर आता है और सारा का पूछता है। वहाँ पर सारा का दोस्त सारा की बहन से मिलता है। क्रिस्टोफर जो कि सारा का दोस्त होता है, उसकी सिस्टर को बताता है कि वो उसकी बहन को सारी बातें बताता है जो डॉन ने उसे बताई दी। यानी सारा अपने बचपन के दोस्त के साथ भाग गई है। सारा की बहन क्रिस्टोफर से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे फादर ने ही सारा को कैद पर छुपा कर रखा है और कुछ टाइम के लिए मैं ये सोचती हूँ कि सारा खुद ही हमसे कहीं दूर जाकर चली गई। सारा एक बार फिर से तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। डॉन और उसकी बीवी सारा को लेकर बहुत बहस होती है। सारा की बहन डॉन को कहती है आप हमेशा सारा पर गुस्सा किया करते थे। तब सारा की मदर को गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। डॉन अपनी बीवी को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसकी पॉकेट से बेसमेंट की चाबी गिर जाती है। सारा की बहन उन चाबी को उठाती है और नीचे बेसमेंट में चली जाती है, ये देखने के लिए यहाँ पर क्या है। वहाँ पर उसे काफी किस्म की चीज देखने को मिलती है। सारा की बहन उन चीजों को देख ये सोचने पर मजबूर होती है कि ये चीजें आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। इतनी ही देर में डॉन भी वहाँ पर आ जाता है और सारा की सिस्टर को वहाँ से बेच देता है। फिर सारा का तीसरा बच्चा पैदा होता है, जो कि एक लड़का होता है। सारा डॉन को कहती है कि मेरे इस तीसरे बच्चे को तुम बाहर ले जाओ, यानी इस बच्चे को मेरी माँ के पास ले जाओ और ये बच्चा उसे ही दे दो। ये सुनकर डॉन को एक आइडिया आता है, वो उस बच्चे को चुपके से बाहर रख देता है। सारा की माँ उस बच्चे की आवाज सुनकर बाहर आती है, जहाँ पर उस बच्चे के साथ एक कागज मिलता है जिस पर लिखा था कि मॉम मैं सारा हूँ और ये मेरा बच्चा है और मेरी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं कि मैं इसे कर सकूं, तो इसे आप ही रख लीजिए। तब सारा की माँ उस बच्चे को अपने साथ ले आती है, यानी उसने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है। तब डॉन को वहाँ पर एक और नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि डैड ने मुझे बेसमेंट में कैद कर लिया है। डॉन ये देखकर काफी गुस्सा करता है और वो सारा को पनिशमेंट देने के लिए एक बार फिर से उसके साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं सारा का बेटा और बेटी
अब बड़े हो गए हैं। एक दिन डॉन सेरा की बेटी को काफी बुरी नजर से देखता है। सेरा डॉन के बुरे इरादों को साफ समझ लेता है। वो जानती थी कि डॉन की गंदी नजर अब उसकी बेटी पर है। सेरा अपनी बेटी की वजह से काफी वर्ड थी, क्योंकि उसकी बेटी को अस्थमा था। एक दिन सेरा देखती है कि छत से पानी टपकता है। सारा सोचती है कि आई थिंक वहाँ पर कोई कच्ची जमीन है जिसे तोड़कर हम किसी से हेल्प मांग सकती है। सारा उस जगह पर सुराख करती है। रात को वो उस सुराख से एक लाइट बाहर निकालती है। उस लाइट को एक आदमी देख लेता है, लेकिन बदकिस्मती से जाकर वो ये बात डॉन को बताता है कि तुम्हारे बेसमेंट के सुराख से एक लाइट बाहर निकलती है। ये सुनकर डॉन को सेरा पर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो जाकर सारा को बहुत बुरा मारता है। वो सारा को इतना बुरा मारता है कि सारा का मिसकैरेज हो जाता है। सारा का बच्चा मर जाता है और डॉन जाकर उसके मरे हुए बच्चे को दफनाता है। इस वजह से सारा के बच्चे काफी दुखी होते। सारा डॉन से अपने उस बेटे के बारे में पूछती है जो उसने अपनी माँ को दिया था, जिस पर डॉन बताता है कि नेक्स्ट मंथ वो एक टूर्नामेंट करने वाला है, जिस पर सेरा बेटा कहता है मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ खेलने के लिए। वो बच्चा कहता है कि हम कब बाहर जाकर खेलेंगे, जिस पर डॉन कहता है कि जब तुम्हारी माँ का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा होगा तब मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, तब तुम भी बाहर जाकर खेल सकोगे। सारा डॉन से सॉरी कहती है कि उसके बच्चों ने बाहर जाने की बात की है। उसके जाने के बाद डॉन के दोनों बच्चे सारा पर गुस्सा करते हैं कि हमने आखिर ऐसा क्या कह दिया है, तो आपने उसे सॉरी के बोला। इस पर सारा कहती है कि मैं सिर्फ तुम लोगों की हिफाजत करना चाहती हूँ। सारा काफी दुखी होती है और वो अपने दोस्त को काफी मिस भी कर रही होती है, क्योंकि यहाँ से आने से पहले वो क्रिस्टोफर से मिली थी और उसने क्रिस्टोफर के साथ काफी अच्छा टाइम गुजारा था। दोनों बच्चे सेरा से बदतमीजी करने पर माफी मांगते हैं। सेरा अपने दोनों बच्चों को उनको सारी रियलिटी बता देती है और वो भी बिल्कुल सच। ये सुनकर दोनों बच्चे काफी हैरान होते हैं। वो बच्चे इतनी बुरी तरह से डर जाते हैं कि सेरा की बेटी को अस्थमा का अटैक होता है। सच बताने पर डॉन को सारा पर काफी गुस्सा आता है और इसी वजह से वो सारा को मारने लगता है। लेकिन सारा के बेटे को गुस्सा आता है और वो डॉन को ऐसे करने के लिए मना करता है। पनिशमेंट के तौर पर डॉन बाहर चला जाता है और बेसमेंट की लाइट ऑफ कर देता है। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि डॉन की जॉब चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी सेविंग आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी। जिस पर डॉन की वाइफ उसे कहती है कि आखिर तुम्हारी सेविंग्स कहाँ पर खर्च होती है। सारा वेंटिलेशन को तोड़ देती है। डॉन को बैंक की तरफ से एक नोटिस आता है कि वो ये घर खाली कर दे, क्योंकि उनने इंश्योरेंस का लिया हुआ पैसा डॉन ने वापस नहीं किया था। तब सेरा और उसके बच्चे को खत्म करने के लिए डॉन डिसाइड करता है, क्योंकि सारा सिस्टम अब उससे मैनेज नहीं हो रहा था। वो वेंटिलेशन के रास्ते से अपनी गाड़ी का धुआं छोड़ देता है, लेकिन तभी वहाँ पर सेरा वो बेटा आ जाता है जो कि उसने अपनी माँ को दिया था और इसी वजह से डॉन को गाड़ी बंद कर पड़ती है। काफी साल बाद हम देखते हैं कि सारा की बेटी को फिर अस्थमा का अटैक होता है। सारा डॉन को कहती है कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर चेकअप करवाना चाहती हूँ, जिसके लिए डॉन साफ इनकार कर देता है, लेकिन सारा इस बात के लिए उससे काफी रिक्वेस्ट करती है। तब सारा की बेटी को देखकर डॉन इस बात के लिए मान जाता है। डॉन सिर्फ सारा और उसकी बेटी को अपने साथ लेकर जाता है और बेटे को बेसमेंट में रोकने के लिए कहता है। सारा जब बेसमेंट से बाहर आती है तब वो अपने घर को देखकर उसे सब कुछ याद आने लगता है। सारा की बेटी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बहुत ही मुश्किल से उसकी जान बचाई जाती है। वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर होती है जो सारा को एक फॉर्म फिल करने के लिए कहती है। अब सारा वापस उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए वो फॉर्म पर पानी फेंक देती है। तब डॉन दूसरा फॉर्म लेकर आता है और मौके का फायदा उठाकर सारा उस लेडी डॉक्टर के पास आ जाती है। सारा उस लेडी डॉक्टर के
गले लग जाती है। तभी वहाँ पर डॉन भी आ जाता है। सारा उस लेडी डॉक्टर को कहती है कि प्लीज हेल्प मी। वो लोग अंदाजा लगाती थे सारा जरूर किसी मुसीबत में है। सारा की खुशकिस्मती ये है कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी होता है जो कि डॉन को पकड़ लेता है। यहाँ पर डॉन सब कुछ बता देता है और अपनी सच्चाई भी सबको बता देता है। सारा के बेटे को भी बेसमेंट से निकाल दिया जाता है। सारा की माँ ये देखकर फिर टूट जाती है और हैरान भी रह जाती है। इसके बाद डॉन को जेल हो जाती है। सारा अपनी माँ और बहन के पास बाहर आकर काफी खुश होती है और उसके बच्चे भी काफी खुश होते हैं। फिर सारा से मिलने के लिए उसका दोस्त आता है जो अभी भी अनमैरिड ही था। सारा और उसके दोस्त लॉन्ग ड्राइव पर कर चले जाते हैं और उनके जाते ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी।